हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और बेहतरीन दिन प्रभु ने हम सबों को दिया है कि हम मिलकर उनके वचनों पर मनन कर सकें, इसलिए उनका धन्यवाद। आइए प्रार्थना से शुरू करें। महापवित्र परमेश्वर प्रभु, हम जब हमारे दिनों की शुरुआत आपके वचनों के साथ करते हैं, आपकी आशीषें, आपकी तसल्ली, आपकी सहायता, आपका अनुग्रह, आपकी अगुवाई हमें मिलती है। आज भी अपने वचनों द्वारा बात करें, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। क्या आपके पास बाइबल है? बाइबल छूते हैं कि नहीं, या कहीं कोने में रखा हुआ है? डिजिटलाइजेशन की आंधी में कई लोग तो मोबाइल में ही बाइबल भी पढ़ते हैं। मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा, लेकिन मुझे लगता है यदि हमारे पास प्रिंटेड बाइबल हो तो वो मोबाइल ऐप की बनिस्बत काफी बेहतर होगा। खासकर मेरे उम्र के लोगों की बात करें तो मैं प्रिंटेड बाइबल पसंद करता हूं। जब कभी प्रभु मुझसे बात करते हैं, मैं उसे नोट करना पसंद करता हूं। खैर, मुद्दा यह है कि आप हर रोज बाइबल को पढ़ें, चाहे वो प्रिंटेड बाइबल हो या फिर ऐप हो। और यदि आप एक दो भाषाओं में उसे पढ़ सकें तो उसके और भी गहरे अर्थ को आप समझने पाएंगे, क्योंकि जो ट्रांसलेशन है वो ओरिजिनल लैंग्वेजेस से, पुराना नियम जो है वो हिब्रू से और नया नियम ग्रीक और अरामिक भाषा से, उन उक्त भाषाओं में ट्रांसलेट किए गए हैं, डायरेक्टली ट्रांसलेट किए गए हैं। चाहे इंग्लिश हो या दूसरी भाषा, सोर्स लैंग्वेज से डायरेक्टली ट्रांसलेट किए गए हैं। मतलब पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया हो, फिर उससे हिंदी या दूसरी भाषाओं में, ऐसे नहीं, बल्कि सीधे हिब्रू से हिंदी, हिब्रू से इंग्लिश, हिब्रू से दूसरी भाषाएं। इस प्रकार से हमारे देश की विभिन्न भाषाओं में विलियम कैरी ने काफी मेहनत करते हुए पहले हमारी देश की भाषा को सीखा, फिर उन्होंने बाइबल को हमारे देश की विभिन्न भाषाओं में ट्रांसलेट किया। सोर्स लैंग्वेज से ट्रांसलेट करने की वजह से हमारी भाषाओं में या हिंदी में मान लें, ऐसे कई सारे पद होंगे जो सोर्स लैंग्वेज में नहीं है या दूसरी भाषाओं में। हमारे चर्च में विभिन्न भाषाओं के लोग हैं, इसीलिए हम लोग मुख्यतः 4 भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, तमिल और तेलुगु। और इस वजह से वचन की गंभीरता को हम बेहतर समझ पाते हैं। यह बाइबल मनन है, और जब हम बाइबल पढ़ते हैं, यदि उसका अर्थ हमें समझ ना आए, नथिंग रॉन्ग इन टेकिंग अ हेल्प ऑफ डिक्शनरीज वगैरह की मदद लेना कतई गलत नहीं है, बल्कि आप उसके अर्थ को और अच्छी तरह समझ पाएंगे। आज आपके ध्यान को एक वचन की ओर मैं लाना चाहूंगा। यह इस्राएल के लिए, यरूशलेम के लिए परमेश्वर का एक वायदा है। हम भी आत्मिक तौर पर इस्राएली हैं, इसीलिए परमेश्वर के एक एक वचन जो परमेश्वर ने वायदे इस्राएल के लिए दिए हैं, उन वायदों को हम भी अपना सकते हैं, वे हमारे लिए भी हैं। हम जितना उन वचनों को अपनाएंगे, उन पर विश्वास करेंगे, उतनी आशीष पाएंगे। यशायाह की पुस्तक 62वां अध्याय उसकी 4थी आयत पढ़ रहा हूं, देखिएगा। तू फिर त्यागी हुई ना कहलाएगी और तेरी भूमि फिर उजड़ी हुई ना कहलाएगी। तू त्यागी हुई या उजड़ी हुई फिर कभी भी ना कहलाएगी। क्या लिखा है? त्यागी हुई। अगर एक किसान अपनी भूमि को छोड़ दे तो वो भूमि थोड़े दिनों में बंजर हो जाएगी, है कि नहीं? किसी चीज को हम यूं ही छोड़ दें तो वो खराब हो जाएगा। हम जो हैं खराब हो गए हैं, त्यागे गए हैं। परमेश्वर की उम्मीदों पर खरा उतरे बिना परमेश्वर के दिए इस शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। परमेश्वर के द्वारा दी गई भूमि को हम खराब कर रहे हैं। कृत्रिम चीजों को बना बनाकर मनुष्य परमेश्वर की धरती को बर्बाद कर रहे हैं। प्रभु द्वारा त्यागे जाने की स्थिति में ही हम हैं। जिनका साथ प्रभु छोड़ देते हैं, उन पर विपत्ति आ पड़ती है। परमेश्वर के द्वारा दिए इस शानदार शरीर को इंसान कैसे बर्बाद कर रहा है, देखिए। बच्चों को देखिए, कितने हष्ट पुष्ट होते हैं वे बच्चे।
जवानी में कदम रखते रखते वे और खूबसूरत हो जाते हैं, लेकिन बुरी आदतों में पड़कर, शारीरिक इच्छाओं में पड़कर, शराब, ड्रग्स, फॉर्निकेशन को, व्यभिचार को स्थान देकर, नशे के आदी होकर अपने शरीर को पूरी तरह बर्बाद करते हैं। क्रोध, द्वेष, मतवालेपन को जीवन में जगह देकर अपने भविष्य को बर्बाद कर देते हैं। आजकल हमारे घरों में जवानों के विषय हम ऐसा ही कुछ सुनते हैं। कई माँ बाप आकर कहते हैं हमारा बेटा बर्बाद हो रहा है, हमारी बेटी बर्बाद हो रही है। सुनकर काफी दुख होता है। कितने लाड़ प्यार से हमने उनका लालन पालन किया था, लेकिन आज हमारा कहना वे लोग बिल्कुल नहीं मानते। कितने सारे लोग आज त्यागे जा चुके हैं। पति द्वारा त्यागी गई पत्नियां हैं, पत्नियां द्वारा त्यागे गए पति हैं। इस व्यक्ति के साथ में अब और नहीं जी सकती। कई सारी स्त्रियों ने आज अपने पतियों को छोड़ दिया है। अब इस स्त्री के साथ में और जीवन बिल्कुल नहीं बिता सकता कहकर कई पतियों ने पत्नियों को छोड़ दिया है। अब हम इस बच्चे का पालन पोषण और नहीं कर सकते, यह बहुत परेशान करता है कहते हुए कई माँ बाप ने बच्चों तक को छोड़ दिया है। कई बुजुर्ग लोगों को भी आज हम देखते हैं जिनके बच्चों ने उन्हें त्याग दिया है। त्यागा जाना कैसा होता है, एक उजड़ी हुई अवस्था कैसी होती है, अनुभव करने वाले बेहतर जानते हैं। अकेलापन काफी खतरनाक होता है। प्रेम करने वाले लोगों के द्वारा त्यागा जाना, जिनसे हम समर्थन की उम्मीद करते हैं, जब वे लोग हमें छोड़ देते हैं, वह दर्द काफी असहनीय होता है। खराब हो जाने के बाद हम उनके परिणामों को भुगतते रहते हैं। उस रोग से, उस बीमारी से, उस परेशानी से, उन दवाइयों से, सर्जरी से, उस पीड़ा से, उस दर्द से आज कई लोग जीवित शव होकर जीवन बिता रहे हैं। नाम के लिए जीवित तो हैं, लेकिन ना कोई आनंद है, ना ही कोई तृप्ति। क्या आप ऐसे हैं या आपके जान पहचान में कोई ऐसा है? आज ऐसों से प्रभु कह रहे हैं, यदि आप त्यागे हुए इंसान हैं, यदि आप बर्बाद हुए, उजड़े हुए व्यक्ति हैं, तो प्रभु कहते हैं वे आपको दुरुस्त करेंगे। इस्राएल जाति उजड़ गई थी। परमेश्वर थक कर उन्हें छोड़ देते हैं। अब्राहम की वजह से परमेश्वर ने इस्राएल को कितनी अधिक आशीष दी। मिस्र से बाहर निकालने के बावजूद भी वे अपनी मर्जी अनुसार जीते हैं। हमें राजा चाहिए जब कहते हैं, प्रभु उन्हें राजा देते हैं, फिर भी दुख पहुंचाते हैं। सभी राजा उन्हें दुख पहुंचाते हैं। पहले न्याय देते हैं, भविष्यवक्ता देते हैं, फिर राजा देते हैं। समय समय पर जब भविष्यवक्ता आकर प्रभु के वचन को सुनाते थे, उन्होंने उन वचनों पर ध्यान नहीं दिया। तब परमेश्वर नाराज होकर उन्हें छोड़ देते हैं और प्रभु के छोड़ देने की वजह से वे शत्रुओं के गुलाम हो जाते हैं। पहले मिस्रियों के अधीन होते हैं, फिर मिद्यानी उन पर राज्य करते हैं। बदतर स्थिति में वे गुलाम होकर जी रहे थे। हेरोद की क्रूरता का वे शिकार होते हैं। बाबिलोन में उन पर अत्याचार किया जाता है। नबूकदनेस्सर राजा के गुलाम होकर वे जीते हैं। पूरी इस्राएली प्रजा जो है वो बिखर जाती है। अगर आगे देखें, जिस नगर में प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया गया, वहां एक पहाड़ पर बैठकर वे जो कहते हैं, हे यरूशलेम, जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को इकट्ठा करती है, बार बार मैंने तुम्हें इकट्ठा करने का प्रयास किया, लेकिन तुम नहीं आए, इसलिए तुम्हारे घर खाली हैं। जिस प्रकार प्रभु ने कहा था AD 70 में, मतलब मसीह यीशु की मृत्यु के 70 साल के बाद, संसार के विभिन्न शासनों ने, विभिन्न सम्राटों ने उस नगर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, जला दिया। अब तक यरूशलेम नगर ने जितने युद्धों का सामना किया है, संसार भर में किसी भी नगर ने अब तक इतने युद्ध नहीं देखे। इतना होने के बावजूद भी प्रभु अपनी कृपा दिखा रहे हैं। भले ही हम कितनी ही बार प्रभु का विरोध करें, प्रभु को दुखी करते चले जाएं, प्रभु को क्रोधित करते जाएं, लेकिन फिर भी प्रभु सहन करते रहते हैं, धीरज धरते हैं। तो फिर त्यागी हुई ना कहलाएगी, और फिर कभी तेरी भूमि उजड़ी हुई ना कहलाएगी।
परंतु तू हेप्सिबा और तेरी भूमि ब्यूला कहलाएगी। परंतु तू हेप्सिबा और तेरी भूमि ब्यूला कहलाएगी। हालेलुया। हमारे नाम को बदलने वाले, हमारे स्वभाव को बदलने वाले धोखेबाज याकूब को इस्राएल में बदलने वाले प्रभु हैं हमारे प्रभु। निसंतान इब्राहिम को जाति जाति का पिता अब्राहम वे बनाते हैं। अब्राहम की पत्नी जिसका नाम पहले सैराई था, जिसे प्रभु आशीष देकर उसके नाम को बदलकर सारा करते हैं। हमारे नाम को बदलने का मतलब है वे हमारी स्थिति को, परिस्थिति को वे बदल रहे हैं। मां बाप ने जो नाम हमें दिया है उससे कहीं बढ़कर जिस प्रकार से हम जीते हैं उसी के द्वारा तो हमारा नाम होता है ना। और प्रभु यहां पे कह रहे हैं कि आज से मैं तुझे हेप्सिबा कहकर बुलाऊंगा। हेप्सिबा नाम का जो अर्थ है मेरा आनंद, इट्स गॉड्स डिलाइट, मतलब परमेश्वर का आनंद। हेप्सिबा जो है वह हिब्रू शब्द है। हेप्सिबा करके तुझे बुलाऊंगा मतलब तू मेरा आनंद है। हालेलुया। है कि नहीं? प्रभु का आनंद बनने से बढ़कर क्या कोई और बात हो सकती है? उन दिनों में इस्राएली रेगिस्तान में इसलिए नाश हुए क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें पसंद नहीं किया। प्रभु यीशु ने आपके पापों को, आपकी बुराइयों को, आपके श्रापों को, आपकी बीमारियों को कलवरी क्रूस पर उठाया और अपने लहू से आपको शुद्ध किया। और उन्होंने आपको नई सृष्टि बनाया है और आपको हेप्सिबा बनाया है। और वैसे ही जीने की इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए। परमेश्वर को आनंदित करने की इच्छा हम में होनी चाहिए। और उस भूमि का क्या नाम रखते हैं? ब्यूला। और तेरी भूमि ब्यूला कहलाएगी। ब्यूला का मतलब दुल्हन। मतलब इंग्लिश बाइबल में ब्यूला का जो मतलब दिया गया है वो है ब्राइड ऑफ गॉड। ब्राइड ऑफ गॉड मतलब प्रभु की दुल्हन, अर्थात जो केवल प्रभु के लिए अलग की गई हो। हमें अपने आप को प्रभु के लिए अलग करते हुए शुद्ध और पवित्र रखना है, एक दुल्हन के तौर पर प्रभु के आगमन के लिए तैयार करते हुए। यदि हम रहें तो जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, निरंतर उनके साथ रहने का सौभाग्य हमें मिलेगा। हम छोड़ दिए गए थे, त्याग दिए गए थे, उजड़े हुए थे, लेकिन हमें प्रभु ने ठीक किया, नया बनाया। हमारे पापों को उन्होंने हमसे दूर किया, एक नया इंसान उन्होंने हमें बनाया है। यदि आप प्रभु के पास आएंगे, पश्चाताप करेंगे, वे कहते हैं मैं तेरी निंदा को तुझसे दूर करूंगा, तेरे पापों को तुझसे दूर कर मैं अपना पसंदीदा तुझे बनाऊंगा, मैं तुझे अलग करूंगा, तुझे पवित्र करूंगा। हम मसीह के लिए अलग किए गए हैं। पौलुस अपने पत्री में लिखता है, एक दुल्हन की तरह, कुमारी की तरह एक अलगदाई का जीवन बिताने में, संसार के दागों से बचकर प्रभु के लिए जीने में प्रभु ही हमारी मदद करेंगे। वे ही अपने आगमन के लिए हमें तैयार करेंगे। कितने महान प्रभु! आज कहीं आप उजड़े हुए तो नहीं हैं, त्यागे हुए तो नहीं हैं, कहीं आपका जीवन आंसुओं से भरा हुआ तो नहीं है, बर्बाद जीवन की वजह से, उजड़े जीवन की वजह से परेशान तो नहीं है। प्रभु आपको नया नाम दे रहे हैं, हेप्सिबा। मैं तुझे अपना आनंद बनाऊंगा, तेरी तमाम अपवित्रताओं को दूर करके तुझे एक नया इंसान बनाकर अपनी दुल्हन तुझे बनाऊंगा। यह प्रभु का वायदा है। विश्वास करें। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु आप कितने प्रेमी हैं, कितने दयालु हैं। आपके प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपके करुणा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमने बार बार आपको दुखी किया, आपको क्रोधित किया,
क्रोध में आकर आपने हमें छोड़ा, लेकिन उसके बावजूद आपके प्रेम की वजह से आपने हमें दोबारा अपनाया, हम पर करुणा की। उतना ही नहीं प्रभु, हमें आपने एक नया नाम दिया, हमारे पूरे चरित्र को आपने बदल दिया। प्रभु, होने दें कि आज से एक नए निर्णय के साथ, आपके प्रेम और विश्वास में दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहने का अनुग्रह हम में से एक एक को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, टेक्स्ट या वॉइस मैसेज द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। विश्वास करें, प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।